Good morning, students. Now, today I am going to teach you theory of supply, chapter 11 in microeconomics. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सप्लाई क्या है। जैसे हमने इससे पहले डिमांड किया, डिमांड का मीनिंग क्या था, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच रहे थे डिमांड कंज्यूमर की, ठीक है, कि कंज्यूमर डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है, और सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर। तो इसमें जो हम सोचेंगे या किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, प्रोड्यूसर की, ठीक है। तो डिमांड क्या था, व्हेन पर्सन इज रेडी टू बाय, कोई भी एक कंज्यूमर किसी भी चीज को लेने के लिए तैयार है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, दैट वन इज नोन एज डिमांड। वो क्या कहलाती है, डिमांड। सप्लाई क्या है, व्हेन अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सप्लाई और सेल, जब कोई भी प्रोड्यूसर किसी कमोडिटी को बेचने के लिए तैयार है उस प्राइस पे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सप्लाई, ठीक है। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू शेड्यूल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर वाज विलिंग टू सेल। यहाँ पे प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, विलिंग टू सेल, बेचने के लिए तैयार है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस रेट पे जितनी कमोडिटी वो बेचने के लिए तैयार है वो क्या कहलाती है, सप्लाई। क्योंकि कल भी हमने डिस्कस किया था कि प्रोड्यूसर जो है वो क्या चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है, ठीक है। जो भी प्रोड्यूसर है वो क्या चाहता है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट कब होता है, जब कॉस्ट कम होती है या प्राइस ज़्यादा होता है। तो जब मार्केट में प्राइस ज़्यादा होगा उस समय वो सप्लाई उस चीज़ की ज़्यादा करेगा। जैसे डिमांड का और प्राइस का, प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या रहता है, नेगेटिव। आपने ये देखा होगा जब प्राइस ज़्यादा होगा किसी भी चीज़ का तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। सपोज दैट अगर आप इस समय अगर देखा जाए तो फिर से अगर देखा जाए प्याज का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, ठीक है, तो जो 2 किलो या 4 किलो खरीद रहा है या 10 किलो खरीद रहा है तो वो क्या खरीदेगा, उसको कम कर देगा। तो प्राइस की और डिमांड की जो रिलेशन रहती है वो क्या रहती है, नेगेटिव। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड जो है वो कम हो जाती है, जैसे जैसे प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ जाती है। इज इट क्लियर? मीन्स ये किसकी रिलेशन है, प्राइस और डिमांड की। प्राइस और डिमांड की जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन बोलते हैं या नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं। मीन्स प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी। ये कोई भी चीज़ आप देखें ले खरीदें तो ऐसा ही होता है मोस्टली। लेकिन सप्लाई का क्या पॉजिटिव रिलेशन है, ये प्रोड्यूसर चाहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे वो सप्लाई बढ़ाएगा। अगर प्याज को हम एग्जांपल लेके चलें तो पहले उन्होंने रोक रखा था जितने भी प्रोड्यूसर है या जिन्होंने स्टॉक कर रखा, अब जैसे मार्केट में रेट बढ़ा उन्होंने अपनी सप्लाई स्टार्ट कर दी, ठीक है। या फैक्ट्री है, मान लो सपोज दैट ये चीनी फैक्ट्री है, पेमेंट नहीं रहती है, वो कहते हैं कि अभी रेट जो है चीनी का ज़्यादा नहीं हुआ है, रेट बढ़ेगा तो हम इसको बेचेंगे। तो जैसे रेट बढ़ेगा वैसे वो सप्लाई कर देंगे। सप्लाई को समझ में आ रही है, सप्लाई भी सेल करना, तो उसको वो बेच देते हैं। तो हम भी कई चीज़ें ऐसी हैं कि रख लेते हैं जो कि अगर फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जैसे कोई ये मेथी वगैरह का तेल है, इस टाइप की कई चीज़ें हैं वो उसको स्टॉक करके रख लेते हैं कि जब उसका रेट ज़्यादा होगा तब उसको हम बेचेंगे। तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका रेट जो हमेशा एक सही रहता है, उनकी सप्लाई और डिमांड जो है चलती रहती है। जैसे मेडिसिन है वगैरह है तो इनका क्या है, इनका तो कोई चक्कर नहीं है कि उसका ना तो रेट पे कोई फर्क पड़ने वाला है, जो रेट उन्होंने डिसाइड कर दिया वो डिमांड उसकी उतनी ही रहनी है, ठीक है। अगर प्राइस कम हो तब भी उतनी है, ज़्यादा हो तब भी उतनी है, क्योंकि जितने भी पेशेंट हैं, मरीज हैं, तो वो ये नहीं देखेगा कि इसका प्राइस ज़्यादा है या कम है। उसको अगर खरीदनी है तो वो खरीदनी है, तो वो डिमांड में। ऐसा इसमें सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कमोडिटीज़ हैं जो हम स्टॉक कर सकते हैं, जिसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, अगर इसी का कंपेरिजन हम सब्जी की बात करें तो सब्जी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं स्टॉक नहीं कर सकते। कोई भी हरी सब्जी है तो हरी सब्जी को, जैसे मान लो मटर है, गोभी है, इस टाइप की कोई भी चीज़ है, अगर प्रोड्यूसर उसको सोचे कि मैं इसको रख लूँ 10-20 दिन बाद जब रेट बढ़ेगा तो इसको बेच दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि तब तक वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। या ब्रेड वगैरह हो गया, इस टाइप की कई चीज़ें हैं जिनका कुछ टाइम पीरियड ही होता है कि उसके बाद वो चीज़ जो है वो स्पॉयल हो जाएगी। तो जो स्पॉयल हो जाती है तो उस चीज़ के पे रेट पे ज़्यादा नहीं है।
और लेकिन जिस चीज़ को स्टॉक कर लिया जाता है उसका सप्लाई पे फर्क पड़ता है। तो हम जो सप्लाई डिस्कस कर रहे हैं, एक वर्ड आता है इसमें सप्लाई एंड स्टॉक। सप्लाई तो हमने डिस्कस कर लिया, सप्लाई एंड स्टॉक। स्टॉक का मीनिंग क्या होता है? स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। स्टॉक मींस स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो गया, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक तो समझिए इन्वेंट्री, जितना प्रोड्यूसर के पास सामान रखा हुआ है, माल पड़ा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो स्टॉक का जो पार्ट वो सप्लाई है, स्टॉक में से ही वो सप्लाई होती रहेगी, ठीक है, स्टॉक में से सप्लाई चलती रहेगी, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। स्टॉक रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर फॉर द प्रेजेंट और फ्यूचर सेल। एक स्टॉक है प्रेजेंट और फ्यूचर सेल के लिए, उसको जो क्वांटिटी मेंटेन करके चलता है प्रोड्यूसर को, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। और सप्लाई क्या है? डिफरेंट क्वांटिटीज है विच प्रोड्यूसर सेल डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक क्या है? स्टॉक एक नॉट अ फ्लो कॉन्सेप्ट बट सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। उसमें रोज होती रहेगी सेल, जो है वो थोड़ी थोड़ी होती रहेगी। सप्लाई ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सप्लाई जो किससे रिलेटेड है? प्राइस से। प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगा सप्लाई कम हो जाएगी। बट स्टॉक जो है वो रिलेटेड इससे प्राइस से नहीं है, वो स्टॉक जितना मेंटेन है वो उतना ही होगा, ये नहीं कि उसको कम कर दिया जाए। फिर है सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई दूसरा जो है वो क्या है हमारा? सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई हमने डिस्कस कर लिया। क्वांटिटी सप्लाई का मीनिंग क्या है? कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी एक स्पेसिफिक प्राइस पे कितनी बिक रही है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई तो हो गया कि सामान बिक रहा है, लेकिन एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्राइस पे कितनी स्पेसिफिक सप्लाई हो रही है, वो क्या कहलाती है? क्वांटिटी सप्लाई। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है इसमें सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? इट इज अ टेबल शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। जैसे प्राइस है, मान लो ये प्राइस है और ये क्वांटिटी सप्लाई है। प्राइस 10, 20, 30, 40, ठीक है। सपोज दैट ये आइसक्रीम का प्राइस है, अगर 10 की है तो प्रोड्यूसर सपोज 10 बना रहा है, 100 बना रहा है, 20 है, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोड्यूसर जो है सप्लाई बढ़ाता जाएगा। इज इट क्लियर? अगर प्राइस इसी का अकॉर्डिंग अगर हम प्राइस देके कम होता चला जाएगा तो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई जो है वो कम करता चला जाएगा। तो सप्लाई कब बढ़ेगी? जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। तो सप्लाई शेड्यूल क्या है? इट इज अ टेबल, एक टेबल है ये जो शो करता है किस चीज की रिलेशन, प्राइस की और क्वांटिटी सप्लाई की। अब इसमें इंडिविजुअल होता है सप्लाई शेड्यूल और मार्केट। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल में सिंगल की बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर की, तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल हो गया। अगर मार्केट की बात करें हम, मार्केट सप्लाई शेड्यूल की, मार्केट सप्लाई शेड्यूल में प्राइस है सपोज दैट, ठीक है, ये सेलर अगर यहाँ पे ए है, बी है, सी है, 3 है, यहाँ टोटल कर देंगे मार्केट आ गई, यहाँ मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस ये करके हम 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 यूनिट है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, प्रोड्यूसर ये जो है वो इतनी जो है यूनिट सोल्ड कर रहा है। या फर्म अगर बोले हम इसको फर्म ले लें, फर्म ए हो गई, ठीक है, ये फर्म बी हो गई और ये फर्म सी हो गई। दूसरा इतने रुपए पे 10 रुपए पे 90 कर रहा है और तीसरा 110 कर रहा है सपोज दैट, ये 180 कर रहा है और ये 120 कर रहा है, 220 कर रहा है, ठीक है। ये 280 कर रहा है, ये 320 कर रहा है, ये 350 कर रहा है और ये 450 कर रहा है, ये
490 कर रहा है और ये 510 कर रहा है। तो इनका टोटल जो हम करेंगे वो देखेंगे कि सप्लाई क्या आ रही है। अब इसको इतने में अगर आ रहा है पक्का तो ये इतने सप्लाई कर रहा है, ये इतनी कर रहा है, ये इतनी कर रहा है, तो सबको ऐड करेंगे तो वो क्या कहलाती है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। वैसे वो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है और ये मार्केट, ये फर्म ए हो गई, फर्म बी हो गई, फर्म सी हो गई, जितनी भी फर्म है उस रेट पे। अगर हम इसी की बात करेंगे, जैसे हम अभी शुगर की बात कर रहे थे, हो सकता है कि अगर 30 रुपए को 35 रुपए पे चीनी है तो ये फैक्ट्री ना बेचे, सेमीखेड़ा वाली बेच दे या कोई दूसरी बेच दे, तीसरी ना बेचे, तो वो क्या कहलाता है, मार्केट। ठीक है, तो वो अगर हो सकता है कि वो कम दे, ठीक है, या कोई ज्यादा बेच दे। तो सप्लाई का मीनिंग क्या है कि कितनी सप्लाई प्रोड्यूसर एक प्राइस पे कर रहा है। तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल ये आएगा और इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जो है वो अलग आएगा। फिर इसके बाद है कर्व, इंडिविजुअल। ठीक है, कर्व की अगर बात करें तो डायनामिक प्रेजेंटेशन जो होगा उसको क्या बोलते हैं, कर्व। ठीक है, सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व की बात करते हैं, सप्लाई कर्व हम इसी के बनाते हैं। क्वांटिटी आ गया आपका 100, 200, 300, 400, 500। प्राइस है 10, 20, 30, 40, 50। अगर 10 है प्राइस, ठीक है, प्राइस 10 है तो ये कितनी है, सप्लाई जो है कितनी है, 100। 20 हुआ तो सप्लाई कितनी हो गई, 200। 30 हुआ तो सप्लाई कितनी हो गई, 300। 40 हुआ तो 400 और 50 हुआ तो 500। मीन्स जो सप्लाई शेड्यूल बनेगा ये इस तरीके से अपवार्ड बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, सप्लाई शेड्यूल। मीन्स इसकी जो रिलेशन रहती है पॉजिटिव रहती है, इस वजह से ये क्या बनेगा, अपवार्ड बनेगा। ठीक है, जैसे डिमांड शेड्यूल बनता है वो इस तरीके से बनाया था हम लोगों ने, वो हमेशा क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा। बट ये क्या जाएगा, अपवर्ड जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसकी जो है रिलेशन जो है वो क्या है, पॉजिटिव। और डिमांड की क्या रहती है, नेगेटिव। इसी तरीके से अगर मार्केट का बनाते हैं तो मार्केट का थोड़ा इस तरीके से आ जाएगा। यूनिट्स है, यहाँ पे यूनिट्स आ जाएगी या क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे इसका प्राइस आ जाएगा। जैसे इसमें प्राइस है तो यहाँ पे इसका प्राइस आ जाएगा। तो प्राइस आएगा तो इस तरीके से, जैसे इसको हम ऐड अप कर लेंगे, 200 हो गया, 300 हो गया ये, ठीक है, 200, 400, 600, इसमें कितना, 3, 3, 6 और 3, 900, 4, 4, 8, 4, 1200 और 5, 5, 10, 1500। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम इसको शो करें तो 200, 500 अगर हम कर दें, ठीक है, 500 हो गया, 1000 हो गया और 1500। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से स्टीपर आ गया। जैसे ये ऊपर जाएगा 90 डिग्री के लगभग जाता है, तो सॉरी 45 डिग्री से जाएगा, तो ये थोड़ा स्टीपर आएगा क्योंकि इसमें क्वांटिटी ज़्यादा होगी और प्राइसेस जो है वो उतने ही रहेंगे। इज इट क्लियर? तो ये दोनों चीज़ें हमने किया। तो जो इसमें स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व है वो क्या रहता है, हमेशा अपवार्ड रहेगा। ठीक है, वो हमेशा कैसे बनेगा, अपवार्ड बनेगा, वो डाउनवर्ड नहीं होगा। जो डिमांड कर्व है वो क्या रहता है, डाउनवर्ड रहता है। अब इसमें सप्लाई फंक्शंस है कुछ। सप्लाई फंक्शंस की बात करें तो कुछ सप्लाई फंक्शंस हैं, या हम इसकी डिटरमिनेंट की बात करें तो कुछ इसके डिटरमिनेंट्स हैं कि सप्लाई को कौन जो है वो डिसाइड करता है, किसके थ्रू जो है सप्लाई में चेंजेस आते हैं। सप्लाई फंक्शंस, सप्लाई फंक्शंस या बोल देंगे इसको डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स जितने भी हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई
डिसाइड इसको करते हैं। अब इसके डिटरमिनेंट्स क्या क्या है? एस एक्स से पहले एक्स एक्स क्या है? सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी। अगर हम एस एक्स लिखते हैं तो एस एक्स क्या है? सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी। अब सबसे पहले आता है एफ। एफ मींस जितने भी फंक्शंस के बाद क्या आता है? पी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। नेक्स्ट आता है पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। फिर है एलपी, नंबर ऑफ फर्म्स। जी गोल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पी आर, नेक्स्ट है इसमें जो है टेस्ट, टेक्नोलॉजी आ गया, टी से टेक्नोलॉजी आ गया आपका, एक्सपेक्टेशंस, और जो नेक्स्ट है आपका है जीपी, गवर्नमेंट पॉलिसी। ये जो है इसके डिटरमिनेंट्स हैं जिससे कि सप्लाई जो है इंक्रीज और डिक्रीज होती है, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करें पीएक्स की, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दूसरा क्या है हमारा? पीएक्स मींस प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। जो पीएक्स आएगा, पीएक्स आएगा प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। ओन कमोडिटी जैसे हमने भी शेड्यूल बनाया था, ओन कमोडिटी का क्या है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। तो ये बात रहती है ओन कमोडिटी। दूसरा इसमें पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नेक्स्ट जो था वो क्या था? पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे हमने डिमांड में भी डिस्कस किया था, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जो एक की दूसरी जगह पे यूज हो जाते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर वन अनदर, या ए रिप्लेस ऑफ वन टू ईच अदर। जैसे सप्लाई ऑफ गुड्स डिपेंड अपॉन प्राइस रिलेटेड गुड्स। अब इसमें क्या होता है कि दो गुड्स जो भी हैं एक पे दूसरी जगह पे आ गए वो सब्स्टिट्यूट गुड्स, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? विच आर डिपेंड ऑन ईच अदर। एक दूसरे पे जो, जैसे कार एंड पेट्रोल हो गया, इस टाइप की जो है वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है एक पे जो दूसरी पे जगह यूज हो जाएंगे उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब इसमें चेंजेस क्या क्या आते हैं? अगर सप्लाई ऑफ गुड्स डिपेंड अपॉन द प्राइस रिलेटेड गुड्स, सेलिंग टी। अगर हम फर्म जो है अगर टी बेच रही है तो वो क्या करेगी? प्राइस ऑफ कॉफी राइज। अगर कॉफी का प्राइस जो बढ़ गया तो जो टी वाली है, टी बेच रही है, वो क्या करेगी? अपनी सप्लाई कम कर देगी, ठीक है। मान लो दो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की अगर बात करें, टी एंड कॉफी है सपोज है, तो टी का जो रेट है वो बढ़ गया। सपोज है पहले 500 था, अब 600 हो गया, ठीक है। या कॉफी का रेट सेम है, पहले 1000 है, अब भी 1000 है सपोज दैट। तो कॉफी वाला क्या करेगा? कॉफी का प्रोड्यूसर अपनी जो सप्लाई है वो कम कर देगा। क्यों करेगा? वो ये चाहेगा कि मेरा भी रेट बढ़ेगा तभी मैं इसकी सप्लाई करूं। ये क्लियर कि अगर इसका रेट बढ़ रहा है तो कॉफी वाला प्रोड्यूसर जो है वो अपनी जो कॉफी को है उसको कंट्रोल कर लेगा या उसको रोक देगा। वो ये चाहेगा कि जब रेट बढ़ेगा तभी मैं इसको बेचूंगा। इस वजह से सेम क्वांटिटी ऑफ टी विल बी सोल्ड ओनली अ हायर प्राइस। तो वो क्या चाहता है कि अगर कॉफ़ी की बात कर रहे हैं तो कॉफ़ी को तभी बेचेगा जब रेट ज़्यादा हो, ठीक है। और टी वाले का रेट हाई हो चुका है, वो तो सप्लाई बढ़ा देगा, लेकिन कॉफ़ी वाला अपनी सप्लाई जो है वो कम कर देगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। नेक्स्ट जो है क्या है? नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म्स मीन्स क्या है कि जितनी नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा होंगी उतनी सप्लाई भी ज़्यादा होगी। प्रोड्यूसर जितने ज़्यादा होंगे उतनी सप्लाई भी ज़्यादा होगी। मान लीजिए चौक है, चौक अगर एक ही प्रोड्यूसर बना रहा है तो सप्लाई कम होगी, अगर इसी को 10 बना रहे हैं और ज़्यादा होगी, 1000 बना रहे हैं और ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी, और अगर 1 लाख लोग बना रहे हैं तो और सप्लाई होगी। जितनी फर्म्स ज़्यादा होगी उतनी सप्लाई भी ज़्यादा होगी, और जितनी फर्म्स कम होगी उतनी सप्लाई भी कम होगी। तो ये इसमें ही है। नेक्स्ट है गोल, गोल ऑफ द फर्म। गोल में दो चीज़ें हैं,
एक होता है सेल्स का और एक होता है प्राइस का। एक तो ये जो आपने कई जगह दुकानों पे देखा होगा, उनका मेन जो टारगेट है वो सेल ज़्यादा करना होता है, कि सेल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। सेल ज़्यादा से ज़्यादा होने का मीनिंग क्या है कि वो सोचते हैं कि प्रॉफिट कम हो, सेल ज़्यादा हो। सेल ज़्यादा होगी तो धीरे धीरे प्रॉफिट ऑटोमेटिकली उसमें सम अप होके ज़्यादा हो जाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन एक में क्या वो सोचते हैं कि सेल भले से कम हो लेकिन हमारा जो प्राइस है वो हाइक रहना चाहिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो सेल ओरिएंटेड है या प्राइस ओरिएंटेड है, सेल को लेके चलना है या फिर प्राइस को लेके चलना है। तो इट मीन्स कि अगर तो गोल ओरिएंटेड उनका गोल जो है वो सेल है, तो सेल को ज़्यादा प्रमोशन करेंगे तो सेल ऑटोमेटिकली सप्लाई जो है वो ज़्यादा रहेगी, सप्लाई में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? जो किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में लगते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लेबर हो गई, ब्याज हो गया, ये सारे या जितनी भी चीज़ें, किसी भी चीज़ को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, कॉस्ट आ रही है। मान लो चौक है, चौक अगर हम बिक रही है 10 रुपये का पेन या 100 रुपये का पेन बिक रहा है, 10 रुपये का सपोज रेट पेन बिक रहा है, ठीक है। अब पहले ये इसका प्राइस हो गया, इसकी जो कॉस्ट है पहले थी मान लो 8 रुपये, तो 2 रुपये प्रॉफिट हो रहा था। अब इसकी कॉस्ट रह गई 6 रुपये, प्राइस तो 10 ही है, कॉस्ट रह गई 6 रुपये, तो यहाँ पर प्राइस कितना हो गया 4, यहाँ कॉस्ट हो गई 9 रुपये, तो प्राइस प्रॉफिट रह गया 1 रुपया। तो जितना कॉस्ट कम होगी उतना ही प्राइस तो सेम ही है, प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। तो प्रोड्यूसर क्या करता है कि जब कॉस्ट कम हो जाती है किसी भी चीज़ की, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम कैसे हो सकती है कि मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिए, या बिजली के रेट कम हो गए जो उसमें, या रॉ मटेरियल जो गवर्नमेंट फैक्ट्री ले रही है रॉ मटेरियल के रेट कम हो गए, तो उसमें वो सप्लाई बढ़ा दे, क्योंकि वहाँ पर मार्केट में रेट वही है। जैसे आप देखते हैं प्लाई की फैक्ट्री है, प्लाईवुड जो होती है, उसमें अगर पॉपुलर वगैरह जिसका रॉ मटेरियल क्या पॉपुलर हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, इस टाइप की चीज़ें, अगर उसका रेट कम हो जाएगा तो उनका मार्केट में वही रेट बिक रहा है, अगर उसका रेट कम हो जाएगा तो वो सप्लाई जो है वो बढ़ा देंगे, क्योंकि उनका कॉस्ट जो है वो कम आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है। अगर उसका रेट ज़्यादा हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो उसकी सप्लाई वो कम कर देंगे। तो ये कंडीशन है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, या हम ये बात कर रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर उसका कम आ रहा है, कॉस्ट कम आ रही है तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ रही है तो सप्लाई कम होगी। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। फिर है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी हाई यूज हो रही है, मॉडर्न टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो आप ये देखते हैं ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, कोई भी चीज़ है उसमें आउटपुट कम होगा, ठीक है। लेकिन अगर मॉडर्न टेक्निक, मशीन मॉडर्न टेक्निक की यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो अगर मॉडर्न टेक्निक की यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सप्लाई भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। फिर है बिजनेस एक्सपेक्टेशन। बिजनेस एक्सपेक्टेशन का मीनिंग क्या है कि आने वाले दिनों में या फ्यूचर में बिजनेस अगर अच्छा है, बेरिश है या बुलिश है, ठीक है। अगर तो बेरिश है या फिर बुलिश है। अगर बुलिश है, हाई डिमांड रहने वाली है, ठीक है। जैसे आपने वो देखते हैं सेंसेक्स में एक बियर बना होता है, अगर सेंसेक्स की जो भी न्यूज़ आती है पेपर में पढ़े या उसमें पढ़े, तो एक बुल बना होता है और एक बियर होता है। तो बियर का सिर्फ नीचे को इस तरीके से होता है, तो मीन्स अगर सेंसेक्स जो है नीचे गिर रहा होता है, और बुल का मीन्स क्या होता है कि सेंसेक्स बढ़ रहा है। तो अगर ये हिसाब है कि अगर फ्यूचर में डिमांड ज़्यादा होने वाली है, तो मीन्स एक्सपेक्टेशन, बिजनेस एक्सपेक्टेशन क्या है, बुलिश है। मीन्स बुलिश मीन्स कि डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो इस समय प्रोड्यूसर जो है वो उसको ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। सपोज दैट अगर इसी को देखा जाए सप्लाई ज़्यादा करेगा, अगर ठंड मान लो आने वाली है, तो अगर उन्हें ये लगे कि ये ठंड बहुत ज़्यादा, अगर उन्हें फोरकास्टिंग हो जाए कि ठंड बहुत ज़्यादा होगी, तो इस टाइप से तो वो क्या करेंगे, जो अपना वुलन क्लॉथ्स हैं वो ज़्यादा बनाएंगे, ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें ये रहेगा कि इस बार ठंड जो है वो ज़्यादा नहीं पड़नी है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसको कम लेके चलेंगे, प्रोडक्शन जो है वो कम करेंगे। तो ये भी क्या कहलाता है, बिजनेस एक्सपेक्टेशन में आता है कि उन्हें ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ज़्यादा सप्लाई करनी या फिर कम करनी है। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट जो क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या होता है, अगर तो किसी भी प्रोडक्शन में सब्सिडीज ज़्यादा मिल रही है, सब्सिडीज मीन्स, सब्सिडी किसे कहते हैं, जो फाइनेंशियल एड मिलती है गवर्नमेंट से तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा।
अगर टैक्स डेबिट ज़्यादा हो रहे हैं, इसको टैक्सेशन एंड सब्सिडीज बोलते हैं। अगर उस पर टैक्स ज़्यादा लग रहे हैं, टैक्स ज़्यादा लगेगा तो वो चीज़ महंगी पड़ेगी तो उसकी सप्लाई जो है प्रोड्यूसर कम करेगा। अगर सब्सिडी मिल रही है, उस पर सब्सिडी मिल रही है तो उससे फाइनेंशियल एड मिल रही है, हेल्प मिल रही है, तो उसकी सप्लाई वो ज़्यादा करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है डिटरमिनेंट्स हैं, ये सप्लाई फंक्शंस हैं, ये पता चलता है कि सप्लाई ज़्यादा होगी या कम होगी, किन कंडीशंस में ज़्यादा होगी और किन कंडीशंस में कम होगी, ये सप्लाई को कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो ये हमने सारा का सारा इसमें डिस्कस किया कि थ्योरी ऑफ सप्लाई में क्या क्या हमने पढ़ लिया। एक तो सप्लाई क्या होता है, दूसरा स्टॉक, तीसरा क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल, और सप्लाई कर्व पढ़ा। और इसके बाद जो पढ़ा वो क्या हमने डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई या फिर सप्लाई फंक्शन। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट these notes in your copy and revise this chapter. Okay, thank you.